परम सत्कारयोग साथियों, आपको निवेदन किया जाता है क्योंकि हिंदुस्तान पंजाबी अणखी चैनल वालों जो आज वीडियो में प्रतिक्रम दिया जा रहा है वो वे है कि इंडिया की सरकार जिसने वादा किया था दिल्ली में और एक भी वादा पूरा नहीं किया, सब वादे भूल गई है। इसलिए जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। शंभू बॉर्डर पे प्रदर्शन हो रहा है, अगर खनौरी बॉर्डर पे प्रदर्शन हो रहा है, हरियाणा और पंजाब में जिला प्रति प्रदर्शन हो रहा है। डीसी के दफ्तरों पे के आगे धरना दिया जा रहा है। अतः सरकार के कान खोलने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सभी किसान जन जिनसे धक्का हो रहा है, क्योंकि बॉर्डरों पे जवान मर रहा है तो वो किसान का बेटा है, तो बॉर्डरों पे ही किसान पे लाठियां चल रही हैं। जो हिंदुस्तान के बॉर्डर हैं उन पे जवान मर रहा है, तो जो हिंदुस्तान के अंदर के बॉर्डर हैं, स्टेटों के बॉर्डर हैं, उनमें किसान मर रहा है। डल्लेवाल की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। इसलिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर एक नया कानून जो वही तीनों कानूनों में से निकाला गया है वो फिर लागू कर रहे हैं, एक पांव सरकार ने धर दिया है कि कोई भी प्लेयर मंडी के बाहर से कोई भी पदार्थ खरीद सकता है, कणक खरीद सकता है, गेहूं खरीद सकता है और चावल खरीद सकता है। तो जब बाहर से व्यापारी खरीदने लगेगा वो मंडी में नहीं जाएगा, और ना मंडी को फीस मिलेगी, ना मंडी को किसी किस्म का कोई किराया मिलेगा, तो मंडी अपने आप टूट जाएगी। इस करके वो तीनों कानून लागू करने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। इसीलिए भारत के किसानों ने सारे भारत के अंदर बॉर्डरों पे धरने दिए हुए हैं। अतः 101 किसान जो दिल्ली जा रहा था उस पे इसी सरकार ने लाठियों से हमला किया, गोलियों से हमला किया, अथरू गैस से हमला किया, हर तरह का हथकंडे अपनाए गए हैं। इसलिए ये सरकार अंधी और बौली हो चुकी है, जो किसान की आवाज भी नहीं सुन रही है तो जवान की आवाज भी नहीं सुन रही है। क्योंकि जो 3 साल की 4 साल की भर्ती है वो फिर करनी शुरू कर दी है, तो उसमें 4 साल की नौकरी में ही रिटायरमेंट की जाएगी और 1 करोड़ दे के उसके बाद कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, कोई डीए नहीं दिया जाएगा, तो नौजवान की जिंदगी खत्म की जाएगी। इधर किसानों को कोई एमएसपी नहीं दी जाएगी, किसी किस्म का सहायता फंड नहीं दिया जाएगा। वो ये सरकार का एजेंडा है कि किसी तरह भी ये आंदोलन को खत्म करना है। बोलने के लिए तो बहुत बोल रहे हैं कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, आसमान काट देंगे, किसान को भत्ता देंगे, किसान को जो 2000 मिलता है वो दुगना कर देंगे, पर रियलिटी में कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए
सारे भारत के नागरिकों को, किसानों को, मजदूरों को, किसी भी तरह सबको मजबूत करने के लिए किसान यूनियन वालों और जितनियां भी पार्टी हैं किसानों की, सारियां का इको ही निवेदन है सबको कि इस धरने को मजबूत बनाया जाए और कदम उठाए जाएं। अगली रणनीति जो है वो अपनाई जाए कि किस तरह इन्हां जालमों से आपने अपनी जो भी जायज मांगे हैं मनवानी है। इसलिए सबको निवेदन किया जाता है, भावें वो किसान है, मजदूर है, नौकरी वाला है, फैक्ट्री वाला है, सबको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस करके सबको बेनती है कि हर एक प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के भाग लें और किसानों का, मजदूरों का, जवानों का साथ दें। ये बेनती हिंदुस्तान पंजाबी अणखी चैनल वालों की जा रही है। पे बैठे हैं भाई, उम्र बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस उम्र में देखिए आज भूख है ना, जो भूख तो बड़े आदमी जो छोटे बच्चे नौजवान उनका नहीं उठती, और इस उम्र में है और भाई वो तो बीमारी से भी बेचारे ग्रस्त हैं कि पता लगा था भाई उनको वो भयानक बीमारी भी है। तो इस अवस्था में तो हमारी तो अनुरोध यही है कि भाई सरकार तो चालू नहीं हो रही है, मतलब बल्कि कुछ फूटता है, कुछ एक्सीडेंट है, कुछ हमारे मतलब शोषण की वजह से मतलब इनका सत्यानाश हुआ। तो प्रधान जी तमाम के अनुरोध तो यही कर रहे थे भाई प्रधान जी इन जालमों से ऐसे नहीं लड़ा जाएगा, इन जालमों से तो अपने मतलब जो हमारे उत्तरी के बहुत है उनसे भी लड़ा जा सकता है। तो जो आज उनका 24-25वां दिन हो गया, उनकी स्थिति बहुत थोड़ी सी भयानक सी होती जा रही है, क्योंकि उम्र की वजह से भी और बीमारी की वजह से। परमात्मा भाई उनको थोड़ी सी मतलब एनर्जी देवे और ठीक ठाक रखे भाई, क्योंकि हमारे किसानों की शान है। तो मैं तो अनुरोध यही करूंगा, और तो जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी अपने जो धरने में 11 आदमी बैठे हैं, जो भी हड़ताल होता है वो समय रहेगा 10 से 4, और वे जो दूसरे साथी बैठे हैं वो भी भाई धरने पर बैठे रहे। और भाई मैं अकेले तो बोलूंगा नहीं, सारे साथी आप भी अपने विचार दो इसमें भाई धरने में। जिस तरह के मैं अनुरोध करता रहूंगा भाई 2-2 मिनट चाहे वो 2 नारे लाकर मतलब बैठ जाए। ये नहीं है तो मैं तो बोलने नहीं जानता, बोलने तो मैं भी नहीं जानता कभी। ये माइक भी पकड़ा दी कई बार तो मतलब पिंडी कम लग देती, क्योंकि बोलना तो आगे नहीं था भाई, हम तो किसान खेत में तो कमाने जाना है, बोलना बोलना तो मर पक्का नहीं आवा था। और भाई जब तक किसानों जब तक अपन नहीं बोलेंगे ना, अपना नहीं सोचना होगा। छोटू राम जी ने एक बात कही थी, ऐ बोले किसान मेरी 2 बात मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन न पहचान ले। ना तो न बोलना आया और न दुश्मन पहचाना। बोलना तो आता, लेकिन बोलना पता था जब बहस का विषय बना ले, ईद राजनीतिक बात छेड़ ले, ईद छेड़ ले राजनीतिक बात, हम ईद सब मतलब किसी की सरकार तोड़ेंगे, किसी की बनावांगे, और राजनीतियां बदला पश्चिम फैले। आप तो बोलने तो जाना है, पर जब अपने हक की बात आवा ना, जब किसान की बात आवा और जब इस तरह का धरने का बुला ले बोले तो बक समझूंगा, पर मेरे हाथ में माइक न दे दिए। साथियों बोलने तो पड़ेगा अपना, और साथियों अपने ना बोलने की वजह से आज किसान का शोषण होता जा रहा है दिन पर दिन। तो हम तो बीच में बोलते रहे साथियों, एक तो करंट जमा थोड़ा अपनी सोच से रहे हैं, नारे लाएंगे 5-4, और उसके बाद आप शुरुआत करेंगे अपने। वो तो बागों बनवाने थे, लेकिन थोड़ी सी जागृति से आ जाएगी। अपने प्रधान जी बैठे हैं करम सिंह थाना जी, वो 10 मिनट के लिए अपना संबोधन करेंगे।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मारे में दम नहीं भाई दोनों आंख उठा के दो हड़ताल हुई पता ना तो खमर गई उस 65 साल के आदमी ने देखना 75 साल का 75 साल का आदमी 24 साल 24 दिन हो गए 24 नंबर का हो गया ठीक बिगड़ गया 24-25 दिन हो गए। इनका एक टेम है इनका तो टेम्पो को चाहिए मुंह में। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर लगा बोलो करो और ये नारा दफ्तर में जाकर लाए करो काम नहीं बना देखा हम तो तला में जी करे जाए। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 MSP कानून बनाओ जिंदाबाद। हाँ तो अपने नारे में भूल गए क्योंकि 1.5 साल हो गया उन्होंने कानून लागू कर दिया हमारे भूल गए उन्होंने चोर दरवाजे का कानून लागू कर दिए। बोले किसान तेरी कमी में तो बीच बीच में आप तो उल्टे मंदिर होंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने हरियाणा किसान प्रधान करम सिंह मथाना जी वो आए हर बार इसका भी नाम बोलना चाहिए एक नारा लाइए सब न बोलना है आए भी करम सिंह जी। सभी साथी जो यहाँ पहुंचे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह जी और सभी साथी। तो साथियों आज हम ये जो MSP की गारंटी के कानून से यहाँ आए हैं इसका एजुकेशन वैसे तो ये समझो 20 से चल रहा है लेकिन आज ये दोबारा भी 1 साल के करीब होने को आ रहा है। अब भी ये चल ही रहा है लेकिन सरकार ने ना तो पहले ही बात मानी वहाँ से उठाए जब 21 में और ना ही अब मानने की जरूरत है लेकिन खाली वादे करती है। और ये समस्या खाली ये कहते हैं ना हिंदुस्तान की है नहीं ये तो बिल्कुल पूरी दुनिया की है। ये एजुकेशन आंदोलन जो है ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है। और इससे आपने पता होगा 5-6 देशों की सरकारें तो पलट भी लोगों वहां तो विद्रोह करके वो सरकारें पलट गई। जैसे बांग्लादेश की लगा लो आप आपके नजदीकी हो सकती श्रीलंका की लगा लो सूरिया की लगा लो और उसको क्या है 5-6 देशों की तो ये आंदोलन करके विरोध सबरूप लोगों ने सरकारें ही कर दी क्योंकि आज सरकार एक व्यापारी का ही काम कर रही है ना कि एक सरकार कहीं पर भी है खाली हिंदुस्तान में नहीं सभी जगह ऐसा ही हो रहा है और खासकर किसान के साथ। हम कहते हैं सबसे अमीर कंट्री है अमेरिका में लेकिन अमेरिका में भी किसानों के साथ तो ऐसा ही है। इंग्लैंड में भी किसानों के साथ ऐसे ही है। सभी जगह आंदोलन कर रहे हैं किसान समाज के अंदर ऐसा बिल्कुल देश नहीं है जहाँ पर किसान आंदोलन ना करे। समस्या सबकी है ये कह सकते हैं कि हमारी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर सरकार किसान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रही है। तो इसलिए आज एक दिन का सांकेतिक जो कर रहे हैं झंडा सीधा इसमें जो चल रहा है 4 से धरना उसके लिए आज हम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम कर रहे हैं साथियों। तो उसके साथ साथ ही जैसे हम वहाँ तक आए थे 3 काले कानूनों के बारे में उनमें से एक का ड्राफ्ट बना करके केंद्र सरकार ने आप सभी राज्यों को भेज दिया है 2 दिन से। वही मंडीकरण की बात है जो वाणिज्य कहते हैं तो व्यापार तो वो सभी जगह भेज दिया सभी राज्यों को तो उसकी क्या उनके विचार है। मतलब ये है कि एक कदम आगे आ चुकी है सरकार कि तो उन्हीं पुराने कानूनों को लागू कर दिया जाए। तो उसमें वनडे कार्ड जो है सभी ड्राफ्ट बना करके सभी सरकारों को भेज दिए हैं। हमारे हरियाणा में भी आ चुका है पंजाब में भी आ चुका है सभी सरकारों को भेज दिया है कि दोबारा मंडियों को तोड़ दिया जाए और सीधा ओपन व्यापार किया जाए। जो भी व्यापारी जहाँ से खरीदना चाहता है वो खरीद सके और कोई भी पाबंदी या कोई भी टैक्स ये हरियाणा सरकार का या केंद्र का कोई रूप से ना लगे। तो ऐसे कोई पेमेंट की गारंटी नहीं होगी उसमें आप लोगों की
क्योंकि अब तो अगर आपको पेमेंट नहीं होती तो फैक्ट्री के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं और फैक्ट्री आर्ट के थ्रू आपको पेमेंट दिलवा सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपकी जो माल बिका है अगर उसकी किसी ने पेमेंट नहीं की तो आप लोग कहीं भी शिकायत करने के लिए, अगर शिकायत का कोई प्रावधान है तो वह एसडीएम लेवल का है और उसमें भी उससे बाहर आप जा नहीं सकते। काफी पाबंदियां काफी है बारीकी से तो, लेकिन ये कानून दोबारा आपके पास दोबारा थोप दिया गया। तो इसको लेकर के भी आज हम यहाँ मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कानून को न बढ़ाया जाए दोबारा और इसको मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि और आंदोलन तभी कामयाब होगा जैसे पीछे सभी पूरे देश के संगठन एक साथ आए थे, तभी जाकर के सरकार 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लेकर के वापस लिया था। तो इसी तरीके से आप दोबारा से सरकार मेरे ख्याल ये आपको अंग्रेज लगा रही है कि दोबारा से तैयार हो जाओ और मेरी मंशा वही पुराने कानूनों को लागू करने की। और इसमें कुछ केस भी बचे हुए थे और कुछ नए केस भी अभी हो चुके हैं, तो उनको वापस लेने के लिए सरकार के मेमोरेंडम ने ज्ञापन में दिया है लिख करके भाई कानूनों को उनको केसों को वापस लिया जाए। ये कोई हमारे इसमें नहीं है, आपने बल्कि जो सूर्यमुखी का था उसमें तो सरकार ने यह फैसला किया, वादा भी किया था कि भी एक आपके केस हम वापस ले लेंगे, लेकिन वो भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है, वो भी अभी केस वापस नहीं लिए हैं। तो इनके देख ले अब सरकार की बात करते हैं। सरकार तो ये तो है नहीं सरकार किसान की, आज के समय में तो सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की है, किसी की नहीं है, न कर्मचारी की है और न ही किसान की है, न मजदूर की है। अगर कर्मचारी की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन में सारे जितने महकमे थे वो बाकी प्राइवेटाइजेशन में दे दिए। जहाँ पर 100 कर्मचारी काम करते थे आज वहाँ पर 15 ही कर्मचारी काम करते। यहाँ तक कि पुलिस के भी कहीं काम ऐसे हैं कि जो उन्होंने टेंडर पे दे दिए, ठेके पे दे दिए, वहाँ पुलिस कर्मचारी की जरूरत नहीं रही। जैसे पासपोर्ट बनाना विभाग वो भी अपना एक एजेंसी को दे दिया और भी जैसे मनोरंजन का दर्ज करना वो दूसरी एजेंसी को दे दिया। बहुत से काम ऐसे हैं कि पुलिस के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया। और इसी तरह से सबसे मेन जो है सुरक्षा की बात है, मिलिट्री के अंदर भी आपका प्राइवेटाइजेशन आ गया। कोई 4 साल का बढ़ाया है ना, ये 4 साल के लिए भर्ती गए, ये प्राइवेटाइजेशन जैसे ही। तो कहने का मतलब ये भी आप कोई महकमा नहीं छोटा था जहां आपका प्राइवेटाइजेशन ना किया, सब जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और उसमें रोजगार घटे। चाहिए तो यहाँ जनसंख्या ज्यादा थी, बेरोजगारी ज्यादा थी कि ऐसी पॉलिसी लागू कर रही जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े, लेकिन सरकार उलट कर रही है। सरकार कह रही है कि हाँ जितने भी महकमे डिपार्टमेंट थे सभी को प्राइवेटाइजेशन कर रही है और बहुत से तो ये है कि काम अभी से टेंडर पे दे दिए हैं और वहां ने भर्ती करने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अगर कर भी रही है वो भी एक ऐसे करिए प्राइवेटाइजेशन कौशल निगम, एक कौशल निगम बना दिया ऐसा जिसमें ना कोई नियम है ना कानून है, जब चाहे रख ले और जब चाहे निकाल ले। और उसमें दे क्या रही है 18,000। एक परिवार अगर आज इतनी महंगाई कर दी है, क्या एक नया परिवार 18,000 में अपना जीवन यापन कर सकता है? तो कहने का मतलब है कि आज ऐसे सिस्टम लागू कर दिए धीरे धीरे सभी के, कोई भी चीज आपका ना ये मजदूर के हक में है, ना किसान के हक में है, ना कर्मचारी के हक में है और ना ही छोटे व्यापारी के हक में है। सिर्फ कुछ पत्रों के और बड़े व्यापारी के हक की सरकार साथियों, छोटा व्यापारी भी नहीं बचेगा। तो छोटे व्यापारी का भी ऐसा कर दिया है, अगर छोटे दुकानदार में ठीक थे, अब ये मॉल ये जो अलग नस्ल का है वो बड़े बड़े हैं, अडानी अंबानी इनके ही सारे मॉल आ गए और वो मॉल क्या करेंगे वो उनको पर्चा मड़े सीधा करें जी। पहले वो थोड़ा मुद्दा देंगे, जैसे आपके साथ पहले हो चुका है जियो आपको खरीद भी दिया, फिर आपको 150 रुपए में दिया और आप सबसे ज्यादा रेट बना दिया। क्योंकि ये पूंजीपति आदमी है, एक बार फिर कुछ सस्ता कर देंगे और जब सारे आदमी भाग दौड़ जाएंगे फिर अपनी मनमर्जी करें। तो ये शुरू से चल रहा है और ये आज सिस्टम आपका बढ़ते ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो साथियों ये कोई एक लड़ाई नहीं है खाली किसान की, और किसान की लड़ाई तो ऐसी है कि पूरे देश की लड़ाई है
पूरी सुरक्षा की लड़ाई है और पूरे अपना राशन जिसके बगैर कोई काम ही नहीं कर सकता, वो एक ऐसा उत्पादन करता है कि इसके बगैर देश चल ही नहीं सकता। तो सुरक्षा में भी किसान खड़ा है बॉर्डर पे और खेत में भी किसान खड़ा है, लेकिन इसको दोनों ही मार पड़ रही है। तो साथियों, इसके लिए आपको लड़ाई तो बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। आप भी कहते हैं कि जो अब यहाँ चुनाव होता है ना, जो वो किसी मुद्दे पे नहीं करते। यहाँ चुनाव करते हैं, अभी आपका पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, कोई मुद्दा नहीं आया। यहाँ मुद्दा था हिंदू और मुसलमान का, यहाँ मुद्दा था जाट नॉन जाट का, यूपी में मुद्दा था यादव नॉन यादव का। मतलब ये चुनाव कराते हैं किसी मुद्दे पे नहीं कराते और ना हम लोग समझ पाते हैं। इनका एक ही मकसद है कि हमें कोई मुद्दा या कोई भी ऐसी मांग करने ना पड़े जिससे लोगों के बीच में जाकर के कल को हमें जवाब देना पड़े। क्योंकि ये चुनाव लड़ते हुए ऐसे तरीके से है कि हमें कोई वादा करते हो और करेंगे तो धोखा करेंगे। अगर करेंगे तो ऐसा करेंगे कि अगर बहनों को दे दिया 2000 रुपया, वो भी देंगे ना देंगे तो 2000 रुपये देने से कौन सा रोजगार बढ़ गया। मतलब जिससे वोट मिल जाए, जो कुछ वोट खरीदने का जरिया है, बाकी ऐसा कोई वादा नहीं करते, ऐसा कोई भी जिससे विकास हो। ठीक है दो, लेकिन उससे ज्यादा तो ये पूंजीपतियों से दे देते हैं, उनका टैक्स इतना बड़ा माफ कर देते हैं कि सारी राहत पूंजीपति को आज दी जा रही है। अडानी अंबानी का जितना टैक्स था वो आज तक कितनी बार माफ कर चुके हैं, कितने कर्जे उनके माफ कर चुकी है सरकार को, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना तो कर्जा सारे हिंदुस्तान पे है नहीं जितना 2-3 साल के अंदर ये सारा पूंजीपतियों का टैक्स छोड़ देती और उनका कर्जा माफ कर देती है। तो साथियों, अगर सही राज करना है तो ये होना चाहिए कि देश के अंदर अगर खुशहाली लानी है तो हर आदमी को रोजी रोटी का अधिकार होना चाहिए, उसको खाने के लिए और जो कीमतें हैं वो कंट्रोल होनी चाहिए और रोजगार सब आदमी को मिलना चाहिए और सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को स्वास्थ्य मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी ना कोई मांग यहाँ का वोटर करता है, अपनी सरकार ऐसे वादे करती है। बस कहने को तो बहुत कुछ है, तो हमने कार्ड बना दिया किसके, वो भी वर्ग में बांट दिया हमारा। कहते डिलीवरी वाले महिला को ये करेंगे, बुजुर्गों को ये देंगे और फिर येलो कार्ड वालों को ये देंगे। अरे भाई स्वास्थ्य है कि इसमें कैटेगरी बनाने की जरूरत क्या है? स्वस्थ तो सभी आदमियों का अधिकार है रहने के लिए। बस सभी आदमी स्वस्थ रहे, सभी आदमी शिक्षा प्राप्त कर सके, इसमें तो कोई कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। तो सभी साथियों को चाहिए कि सरकार से हम ऐसे मुद्दे मांगते भी नहीं और ना ही सरकार ऐसे करती है, इसमें कैटेगरी बना करके हमें गुमराह करती है और ना ही इसमें बजट है। अगर शिक्षा का बजट देख कर लीजिए आज कितने लोग लेवल पे आ गया, खेती का बजट आज 2% कुछ रह गया है, तो कहाँ डेवलपमेंट होगी, कहाँ शिक्षा का क्षेत्र है। आम आदमी पढ़े नहीं पाएगा, सारे स्कूल प्राइवेट में बंद कर दिए, सभी जगह प्राइवेट स्कूल खोल दिए, प्राइवेट स्कूल खोल दिए, जिसमें आम आदमी का अगला दे ही नहीं सकेगा। ऐसे ही हॉस्पिटल सब प्राइवेट कर दिए, सरकारी हॉस्पिटल सारे बेकार हो चुके हैं। अच्छा जाना है, 1 मिनट 2 मिनट बाइट करो सर, मैं फिर आप बोलते हैं। आप तो खाली हो मेरे को जाना है, थोड़ा सा काम है। जी सर, किस बात को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है जो पंजाब बॉर्डरों पे है, उसमें MSP समेत जो मांगे हैं उन सब का हम समर्थन करते हैं। और आज एक संकेतिक धरना आज हम दे रहे हैं अपने संगठन की तरफ से, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, राजस्थान सभी जगह पे, सभी जिलों के ऊपर एक दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जगह पे 11-11 आदमी लोग बैठे उन मांगों के साथ साथ अभी सरकार एक और कानून ला रही है, जो पहले हमने कानून वापस करवाए थे उन्हीं का वो हिस्सा है कि मंडी के बाहर प्राइवेट जगह को मंडी घोषित कर रहे हैं। जैसे सेलो गोदाम है उसी को मंडी घोषित कर देंगे, वहाँ से राजस्व भी नहीं आएगा, सीधी फसल बन जाएगी, मंडी टूटेगी। ऐसे ही कल वो सेलरों को भी मंडी घोषित कर देंगे। यानी अब जो है खरीदार मंडी के बाहर से खरीद सकेगा।
और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई मंडी की फीस, मंडी की आड़त, मंडी की लेबर क्यों देगा? तो इसलिए मंडियां तोड़ने का जो है वो पहल सरकार कर चुकी है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। वो भी आज हमने सभी जगह पर मुद्दा लिया है। और तीसरा, हरियाणा के अंदर बहुत से मुकदमे आंदोलन के, जो पहला आंदोलन था उसके पहले और उसके बाद के, जो ये आंदोलन हुआ अभी जो चल रहा है पंजाब में, इसमें भी हमने पिछले शायद फरवरी मार्च में हमने 3 प्रदर्शन किए थे, उनके भी काफ़ी मुकदमे दर्ज है रोक रोकने के। और पिछले साल सूरजमुखी का आंदोलन था, उसके भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि वो वापस लेने का वादा किया। उसके पहले बाद के कई मुकदमे दर्ज हैं, वो मुकदमे वापस लेने की बात है। और इन सभी मांगों का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आज दे रहे हैं और सभी युवा तो मतलब सिर्फ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ही है ये प्रदर्शन या अन्य कोई किसान संगठन? आज का जो है वो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमने लेटर लिखा है कि जो पहले स्कीम था उसी तरह का स्कीम दोबारा से बन जाए, सभी संगठन शामिल हो जाएं और सभी संगठन शामिल होकर उसमें उसी तरह की कमेटी बना के सभी संगठनों की कॉमन कमेटी बना के बड़ा आंदोलन लड़ा जाए। ऐसा हमने लेटर सभी को लिखा है। जवाब किसी की तरफ से नहीं आया, कोई वाला कदम होकर अगली कार्रवाई करेंगे। और अगर सरकार नहीं चाहती है, हमारा सरकार को जो है वो ये कहना है कि सरकार जल्दी बातचीत करे, उस आंदोलन को समाप्त कराए, और वरना तो अगर नहीं करती है तो आज संकेत के उसके बाद हम अपना अगला बड़ा फैसला लेंगे। खनौरी बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर से भी किसानों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हाँ जी प्रधान जी, अपनी विशेष मांग की है? विशेष मांग कोई वो मांग थोड़ी मान रहे हैं हम तो। किसानों के लिए एमएसपी के जो सरकार ने वादा कराया था, हाँ जी, सिर्फ उसी पे हम तो सरकार को ये कह रहे हैं भाई अपना वादा कराया था वो क्यों नहीं लागू कर रही है। ठीक है जी। हाँ जी, सरकार ही ने वो हमारे को वो कहा था भाई हम एमएसपी किसान को दे रहे हैं, और जितना ये मतलब जोर कहने पर लगा रहे हैं ना, इतना उस पर मतलब के लागू करने पर हाँ, लागू कर नहीं रहे, कहने का मतलब बोल ज्यादा रहे हैं और कर कुछ भी नहीं रहे। यही बात है ना, भी बोल बहुत रहे हैं पर कर कुछ नहीं रहे। जिस वीर नूं वीडियो अच्छी लगे वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करके दास को धन्यवादी बनाने का यत्न करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।